जो जीत चुके हैं उनका ही हक बनता है कि हम लोग का पंचायती करें, हम लोग का फैसला करें। और क्योंकि उनको उनसे अगर फैसला करवाएंगे तो उनको ये डर रहता है कि अगर हम गलत फैसला करेंगे तो अगली बार हम हार सकते हैं, जीत सकते हैं। और जिनको हारने जीतने और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, वो आदमी अगर आपका फैसला करता है तो कहीं ना कहीं गलत फैसला कर देता है, जिसके कारण से आप। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं, आपको एक अच्छा सा टॉपिक है हमारे पास, जो कि हम अपने समाज को, अपने गांव के और अपने पंचायत को लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो हमारे पंचायत में जो इस तरह से मुखिया देखते होंगे, सरपंच देखते होंगे, वार्ड सदस्य देखते होंगे, उन लोगों का सिस्टम मतलब किस तरीक़ा से है और उन लोगों का पावर क्या है, उन लोगों को क्या काम करना चाहिए और हमारे समाज में वो क्या काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से देश के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इस तरीक़ा से लोग होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, उसी तरीक़ा से राज्य में भी होता है। राज्य में देखते होंगे कि मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद शिक्षा मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है राज्य के लिए, तो इस तरह से व्यवस्थित है। उसी तरह से पंचायत में भी एक सिस्टम होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड सदस्य होता है और विभिन्न तरह के जो पद बांटे गए हैं, ये सब एक उसी तीनों से मिलता जुलता सिस्टम है। देखिए क्या है, जो देश में देश के जो मंत्री है वो देश चलाता है, या सरपंच है, वार्ड सदस्य है, इन लोगों का काम है विभिन्न तरह के, जिस तरह की जो छोटे छोटे लोग हैं उन लोगों का काम करना। क्योंकि हम लोग का काम तो मंत्री या प्रधानमंत्री तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का काम कौन करेंगे, जो छोटे लेवल के मुखिया है। तो मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया चुनाव हम लोग करते हैं, सरपंच बनाते हैं, वार्ड सदस्य बनाते हैं, वो लोग का काम। यानी हमारे पंचायत में जो भी छोटे छोटे पंचायत में जो भी मुखिया वगैरह बने हैं, तो वो पंचायत में क्या काम हो रहा है, किसके साथ घटना हो गया है, किसका मतलब गलत काम कर रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस सब का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ देखे होंगे, और उन लोग के लिए उनका सैलरी भी मिलता है, उनको बहुत सारा ऐसा पैसा मिलता है, फंड आता है बहुत सारा ऐसा काम करने के लिए कि छोटे लेवल पर स्कूल चल रहा है कि नहीं, कोई पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है, जो काम होता है उसमें कोई भी अच्छे से काम नहीं करता है। जबकि हमारे अगर गांव में कोई पंचायत भी होता है, पंचायत में भी ऐसा सिस्टम है कि मुखिया को आना चाहिए, सरपंच को आना चाहिए, वार्ड सदस्य को आना चाहिए। जिस वार्ड में लड़ाई हुआ है, जिस वार्ड में कोई घटना हुआ है, उस वार्ड में अगर कोई पंचायत हो रहा है तो ये प्रतिनिधि आना चाहिए, प्रतिनिधि चुनाव करना चाहिए, प्रतिनिधि से ही फैसला होना चाहिए। लेकिन हमारे गाँव में क्या होता है, किसी को 5 लोगों को मुख्य मान दिए और ऐसे पंचायत होता है, कोई किसी का अपना आदमी है, कोई किसी का अपना आदमी है। लेकिन जब हम चुनाव करते हैं, चुनाव का मतलब क्या होता है, हर कोई के मत से वो आदमी बना हुआ है, मुखिया बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है। जब हर कोई के मत से वो बना हुआ है, हर कोई की इच्छा से बना हुआ है, तो क्यों नहीं हमारा फैसला करे, हमारा पंचायती करे, तो वो प्रतिनिधि करे। असली नियम में यही है, पर हम लोग व्यवस्था ख़राब करने के लिए हम लोगों को कुछ अच्छा फैसला होता नहीं। इस सब का कारण यही है, क्योंकि जब आप प्रतिनिधि चुने हैं, जब आप इतना पैसा करता सरकार हम लोग पे खर्चा चुनाव के लिए, और हम मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और विभिन्न तरह के जो पद वाले, इसका यही काम है। इसके लिए देखिए, मुखिया को सैलरी मिलता है 7,500 से लेकर 12,500 तक मिलता है, वार्ड सदस्य को सैलरी मिलता है, पंचायत समिति को मिलता है, सारा हर लोगों को कुछ ना कुछ फंड मिलता है, पैसा अर्न होता है, और उन लोगों को रखा गया है सिर्फ हम लोग के लिए। लेकिन हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उस चीज़ का, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना कि ये काम क्या करेंगे। हम लोग पता नहीं क्या पहले से ही माइनॉरिटी बना सके। देखिए, आप अपने समाज में किसी को चुने हैं तो पूरा लोग मिल के ना चुने हैं, भले उनको बहुत सारा मतलब कम बहुमत आए, लेकिन जो चुनाव हो गया, जो जीत चुके हैं, उनका ही हक बनता है कि हम लोग का पंचायती करें, हम लोग का फैसला करें। और क्योंकि उनसे अगर फैसला करवाएंगे तो उनको ये डर रहता है कि अगर हम गलत फैसला करेंगे तो अगली बार हम हार सकते हैं, जीत सकते हैं। और जिनको हारने जीतने और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, वो आदमी अगर आपका फैसला करता है तो कहीं ना कहीं गलत फैसला कर देता है, जिसके कारण से आप परेशान होते रहो। आपको उससे क्या मतलब है। लेकिन जब हम आप किसी ही से अपना फैसला करवाते हैं तो उसको डर रहता है कि हम अगर फैसला गलत किए तो अगली बार इतना आदमी मेरे विपक्ष में चल जाएगा। तो ये सब देखिए सेंस का बात है। और पंचायती लेवल का जो प्रतिनिधि है, उनका काम ही यही छोटे लेवल पर क्यों बनाए प्रतिनिधि हम उस तरह से, क्योंकि हमारा गांव के मुखिया भी है, एक तरह से मंत्री है हमारे गांव के लिए, हमारे पंचायत के लिए एक तरह से मंत्री है। तो मंत्री जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री होता है, उसी तरह से यहाँ भी विभिन्न तरह के वार्ड सदस्य है, सरपंच है। तो इन लोगों को पद दिया गया है इसीलिए क्योंकि हम लोग का सेवा कर सके, और हम लोग का जो भी छोटा छोटा घटना होता है हम लोग के साथ, या हम लोग कोई गलत काम कर देते हैं, या कुछ भी मतलब जिसपे पंचायती होता है, जो कानून तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाए और अपने में ही समझ जाए, उसके लिए हम लोग का ये प्रतिनिधि और ये पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान में बनाया गया है, वो इसी कारण से बनाया गया है कि हमारा पंचायत अच्छा रहे, और हमारा पंचायत में कोई भी घटना हो, कोई भी चीज़ गलत हो, तो वो ये जो प्रतिनिधि है ये सब सारा चीज़ कर पाए। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे हमारे समाज में क्या होता है, किसी 5 लोगों को पकड़े, हम अपने जान पहचान के 5 लोगों को, और मैं जिसके साथ गलत किया हूँ वो अपने जान पहचान के 5 लोगों को, और 10 लोग आके फैसला करते हैं, फैसला हुआ नहीं हुआ, बाद में पुलिस तक जाते हैं, केस तक होता है, और उस तरह से लोग आपस में मरते जाते रहते हैं, जिसको जिसे दुश्मनी होता है वो निकालते रहते हैं। तो इसी तरह से इस परेशानी से रुकने के लिए जो चुनाव है उस पर और आप लोग जानकार बनिए, क्योंकि ये सब जानकारी आप लोगों को नहीं है, थोड़ा सा जानकारी लीजिए। बहुत सारा आजकल सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।